नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारी चैनल में एक और दिव्य कथा प्रसंग में। कहानी शुरू होती है विराट नगर के पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा पृथ्वीराज सिंह से। एक शाम जब वे विशाल वन में शिकार से लौट रहे थे, तभी उन्हें कहीं दूर से किसी स्त्री के रोने की मार्मिक आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी गहरी करुणा से भरी थी कि राजा के कदम स्वयं रुक गए। उन्होंने घोड़े से उतरकर झाड़ियों के बीच रास्ता बनाया और उस दिशा में बढ़ने लगे जहां से वो रुदन आ रहा था। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक युवा स्त्री सिर झुकाए सिसक रही थी। उसके कांपते कंधे और आंसुओं से भीगा चेहरा किसी गहरे घाव की गवाही दे रहा था। राजा ने कोमल स्वर में पूछा, देवी आप कौन हैं? इस निर्जन वन में अकेली क्यों रो रही हैं? युवती ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। राजा क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। इतनी अद्भुत, दिव्य और स्वाभाविक सुंदरता उन्होंने जीवन में पहली बार देखी थी। राजा ने स्वयं को संभालते हुए फिर पूछा, पुत्री अपना परिचय दीजिए और बताइए कि कौन सा दुख आपको यहाँ ले आया है। युवती बोली, राजन मेरा नाम अनामिका है। इस संसार में मेरा कोई अपना नहीं बचा। आज अपने जीवन का अंत करने यहाँ आई थी, पर उससे पहले अपने भाग्य पर रो रही थी। ये सुनकर राजा का मन पिघल गया। उन्होंने कहा, अनामिका तुम अकेली नहीं हो। यदि तुम चाहो तो हमें अपना मान सकती हो। अनामिका ने आश्चर्य से राजा को देखा। राजा बोले, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम विवाह स्वीकार करोगी? आंखों में अविश्वास और फिर खुशी की चमक के साथ अनामिका बोली, राजन ये मेरा सौभाग्य होगा। राजा अनामिका को अपने साथ विराट नगर ले आए। भव्य समारोह में उनका विवाह संपन्न हुआ। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा अनामिका के सौंदर्य और मोह में इतने डूब गए कि उन्होंने राज्य और प्रजा की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। मंत्री मनमानी करने लगे, कर बढ़ा दिए गए, प्रजा त्रस्त होने लगी। लोग कहने लगे, महाराज विवाह के बाद बदल गए हैं, उन्हें अब प्रजा की चिंता नहीं रही। इसी कठिन समय में राज्य की सीमा पर एक तेजस्वी महात्मा भूदेव पधारे। प्रजा समूह बनाकर महात्मा के पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। भूदेव शांत स्वर में बोले, राजा पर मोह का आवरण छाया है। मैं कल उनसे मिलकर उन्हें जगाने का प्रयास करूंगा। उसी रात राजा ने स्वप्न में अपने स्वर्गीय पिता राजा अर्जुन सिंह को देखा। वो बोले, कल महात्मा भूदेव तुमसे मिलने आएंगे, उनका सम्मान करना, नहीं तो राज्य संकट में पड़ जाएगा। राजा घबरा गए। पर दूसरी ओर अनामिका ने गुप्त रूप से पहरेदार को आदेश दिया कि तुमको राजा तक पहुंचने न दिया जाए। महात्मा पूरे दिन महल के द्वार पर रोके गए। राजा प्रतीक्षा करते रहे पर उनसे भेंट न हो सकी। रात को फिर स्वप्न आया। पिता अत्यंत क्रोधित थे। पृथ्वीराज तुमने मेरी बात नहीं मानी, कल स्वयं जाकर महात्मा से मिलो, अन्यथा परिणाम भयंकर होंगे। सुबह राजा महात्मा से मिलने निकल पड़े। भूदेव से भेंट महात्मा ने उन्हें विनम्रता से स्वीकार किया और कहा, राजन तुम्हें मोह की परीक्षा देनी होगी, मेरे साथ चलो। उन्होंने राजा को कुटिया में बैठाकर आंखें बंद करने को कहा। स्वर्ग का मायाजाल जब राजा ने आंखें खोली, वे एक अलौकिक स्वर्णिम दिव्य नगर में थे। स्वर्ग जैसा दृश्य, स्वर्ग जैसी सुगंध, और तभी प्रकट हुई तेजस्वी अप्सरा मेनका। उनकी सुंदरता ने राजा को मोह लिया। मेनका उन्हें अपने महल ले गई। कुछ दिनों में राजा उनके प्रति मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। मेनका बोली, स्वर्ग के नियम कठोर हैं, पर मैं इंद्रदेव से बात करूंगी। इंद्रदेव के दूत ने मेनका को बुलाया। वो राजा को साथ लेकर इंद्र सभा पहुंची। इंद्रदेव मेनका पर क्रोधित थे। उन्होंने आदेश दिया, इसके कारण तुमने हमारी सेवा में विलंब किया, दोनों को मृत्यु दंड दो। जल्लाद फरसा लेकर आगे बढ़ा। राजा चीख पड़े, नहीं मुझे मत मारो। और तभी स्वर्ग से वापसी राजा ने खुद को आंखें खोलते ही महात्मा भूदेव के सामने बैठा पाया। ये सब भूदेव द्वारा रचा गया मायाजाल था। भूदेव बोले, तुम धरती की रानी को भूलकर एक क्षण में मेनका पर मोहित हो गए। राजा शर्म से सिर झुकाए रहे। भूदेव ने उन्हें एक अद्भुत सत्य बताया, राजन तुम और मैं जुड़वा भाई हैं। ये रहस्य तुम्हारे जन्म से पहले की घटनाओं में छिपा है। और वे उस कथा को सुनाने लगे जिसकी जड़ें राजा के जन्म से भी पहले की थी।